साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद बड़े तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने सोमवार को इजराइल पर बड़ा हमला बोला। यह हिजबुल्लाह द्वारा किया गया अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर रॉकेट दागे। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायली सेना गाजा युद्ध की पहली वर्षगांठ पर दक्षिणी नेबलान में जमीनी हमलों का विस्तार करने के लिए तैयार थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने फादी 1 मिसाइलों के साथ हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया और 65 किलोमीटर दूर तिबेरियस पर एक और हमला किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने दिन में बाद में मिसाइलों के साथ हाइफा के उत्तर के क्षेत्रों को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने कहा कि सोमवार को शाम 5 बजे तक लगभग 135 प्रोजेक्टाइल इजरायली क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हाइफा क्षेत्र में 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली और मध्य इजराइल में दक्षिण में 2 अन्य घायल हो गए। इजराइल की सेना ने कहा कि वायुसेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर व्यापक बमबारी कर रही है और सीमा क्षेत्र में लड़ाई में 2 इजरायली सैनिक मारे गए, जिससे लेबनान के अंदर अब तक मरने वाले सैन्य कर्मियों की संख्या 11 हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सीमा क्षेत्र के शहर बिंट जेबिल में एक नगरपालिका भवन पर इजरायली हवाई हमले में 10 अग्निशामक मारे गए और रविवार को अन्य हवाई हमलों में दक्षिण और पूर्वी लेबनानी शहरों में 22 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के एक कनिष्ठ चिकित्सक की कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी भूख हड़ताल की घोषणा की। चिकित्सकों के संघ ने एक बैठक की और घोषणा की कि भूख हड़ताल बुधवार को शुरू होगी। 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई थी। FAIMA के अध्यक्ष सुवर्णकर दत्ता ने कहा, हम पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ निकट संपर्क में हैं और अपने रुख पर एकजुट हैं। दत्ता ने कहा, व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने पश्चिम बंगाल में अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए देशव्यापी भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव पर तीखे शब्दों में निशाना साधा। एक बयान में नरसिंहानंद ने कहा कि उन्होंने इन सभी नेताओं के शासनकाल को करीब से देखा है और किसी के भी कार्यकाल में वे पुलिस से नहीं रुके। नरसिंहानंद ने कहा, हमने मुलायम सिंह यादव का समय देखा और कभी नहीं रुके पुलिस से। फिर हमने मायावती का समय देखा, पूरा क्षेत्र जानता है कि हम कैसे उस समय काम करते थे। फिर हमने अखिलेश यादव का समय देखा और अब हमारा ही आदमी मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, लेकिन अब वही हमें कुचलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की सुनता है और हमारी नहीं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से करते हुए कहा, योगी भी इतने बड़े रावण नहीं हैं। अगर योगी को लगता है कि वे रावण से बड़े हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती। मैं आज मर जाऊंगा लेकिन सत्ता कल किसी और की होगी। बिहार के बांका जिले में फूड पॉइजनिंग के कारण 5 बच्चों सहित 6 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार होने का यह मामला बीते सोमवार 7 अक्टूबर को चौखट गांव से सामने आया है। ये सभी लोग एक मेले से घर लौटे थे। सबने घर पहुंचने के बाद खाना नहीं खाया था। बताया जा रहा है कि ये लोग रविवार की रात में मेले में ही नाश्ता करके घर आए थे और सो गए थे। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सबको इलाज के लिए अमरपुर के रेफरल अस्पताल ले जाया गया। बीमार लोगों की पहचान 12 वर्षीय लड्डू कुमार, 5 वर्षीय सपना कुमारी, 12 वर्षीय गोपाल कुमार, 6 वर्षीय रमीना कुमारी, गंगिया कुमारी 13 साल और उर्मिला देवी के रूप में हुई है। लड्डू कुमार के पिता राजेश मांझी ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बीमार लोगों की हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बता दें कि बिहार में फूड पॉइजनिंग की यह एकमात्र घटना नहीं है। पिछले 12 दिनों में बिहार में फूड पॉइजनिंग की 2 और घटनाएं हुई हैं। 28 सितंबर को बिहार के नवादा जिले में महुली गाँव में एक आंगनबाड़ी केंद्र में दूषित भोजन खाने से 11 बच्चे बीमार हो गए थे। यह घटना केंद्र में मिड डे मील के दौरान हुई, जहां बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई गई थी। वहीं 27 सितंबर को पश्चिमी चंपारण के बेंतिया में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 70 छात्रों से जुड़ी एक और घटना हुई, जहां छात्रावास में परोसे गए भोजन में छिपकली पाई गई थी।
खबर बरेली से है, जहां बरेली शहर के लाल फाटक रोड पर सर्वे के दौरान बीडीए के सुपरवाइजरों को बंधक बना पीटने के आरोपित कॉलोनाइजर के अवैध निर्माणाधीन कॉलोनी पर सोमवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई से अन्य कॉलोनाइजर में खलबली मच गई। बरेली विकास प्राधिकरण के सुपरवाइजर ओम प्रकाश अपने साथी सुपरवाइजर बच्चन वर्मा के साथ शुक्रवार को अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए लाल फाटक स्थित बद्रीनाथपुरम आकाशवाणी केंद्र के पास भ्रमण कर रहे थे। आरोप है कि भ्रमण के दौरान ही करीब 30 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में विकसित की जा रही कॉलोनी के संबंध में पूछताछ के दौरान कॉलोनाइजर राजकुमार सिंह व अन्य द्वारा अभद्रता की गई। प्रकरण में राजकुमार सिंह समेत कई अन्य के नाम प्राथमिकी भी कराई गई। टीम पर हमले के बाद सोमवार को बीडीए के सहायक अभियंता हरीश चौधरी व अन्य अभियंताओं की मौजूदगी में परिवर्तन दल ने कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष मणिकंदन ए के अनुसार प्राधिकरण की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसको लेकर पूर्व में ही नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इस पर सोमवार को प्राधिकरण की ओर से अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही पेज को फॉलो करें। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।